Hello students, this is R. Ranjan sir. Welcome to my channel R. Ranjan sir English Classes आरा। आज मैं आप लोग को इंग्लिश ग्रामर का आर्टिकल्स टॉपिक पढ़ाऊंगा। लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ समझेंगे आर्टिकल्स क्या होता है। देखिए, आर्टिकल्स ए एंड द को आर्टिकल्स कहते हैं। अब इसमें दो पार्ट है। द को हम लोग डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, ए एंड इसको इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। देखिए, आर्टिकल्स का जो यूज है, जो आर्टिकल्स बना है, ये स्पेशली नाउन के लिए बना है। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि किस नाउन को डेफिनेट करना है। डेफिनेट मतलब निश्चित, और किसको अनिश्चित। यानी कि इसमें ये दिखाया जाता है ना कि कौन सा नाउन कहाँ निश्चित है, कहाँ अनिश्चित है। तो खैर, ये डेफिनेशन रहा। आगे हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल्स का प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाएगा, इसको कैसे प्रोनाउंसिएशन कैसे उच्चारण करते हैं। देखिए, हम लोग जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं ये दो फॉर्म में करते हैं, एक वीक फॉर्म और एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म। ये वीक फॉर्म ये क्या होता है, देखिए जनरली जैसे कि जो आर्टिकल्स कहीं यूज हो जाता है तो वीक फॉर्म में आएगा। अगर हम लोग उस पर थोड़ा सा प्रेशर देते हैं, इम्फेसिस करते हैं, जोर देते हैं, तो उस स्थिति में जो उच्चारण हम लोग करते हैं आर्टिकल्स का, वो हो जाता है स्ट्रॉन्ग फॉर्म। देखिए, अब यहाँ पर हम लोग कहेंगे आ, वीक फॉर्म में अ कहेंगे, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में इसको क्या बोलेंगे, ए। अब एन है तो एन को स्ट्रॉन्ग फॉर्म में एन बोलेंगे, यहाँ पे ए कर दिए एन। देखिए, एन को यहाँ पे अन बोलेंगे वीक फॉर्म में, और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में बोलेंगे एन। और देखिए तो द को वीक फॉर्म में हम बोलेंगे द, और दी दोनों बोलते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ दी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग, अभी मैं सिर्फ आपको प्रोनाउंसिएशन का तरीका बताया। आगे में जब मैं आपको यूज ऑफ द बताऊंगा तो उस समय मैं आपको काफी डिटेल फोनेटिक्स इसका समझाऊंगा, कहाँ पर द कहाँ पर दी पढ़ते हैं। चलिए आगे मैं आपको लेके चल रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, आर्टिकल्स में एक चीज की बहुत इंपॉर्टेंस है, साउंड का। सबसे पहले अभी हम लोग साउंड समझेंगे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। साउंड में देखिए क्या होता है, साउंड यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो साउंड होता है वो होता है 24, और लेटर कितने होते हैं, 26 होते हैं। इन 26 लेटर का जो साउंड निकलता है वो 24 निकलता है, 44 निकलता है। देखिए, वॉवेल लेटर में कौन है, ए ई आई ओ यू है, 5 वॉवेल लेटर है। लेकिन इन 5 वॉवेल लेटर का जो साउंड निकलता है वो निकलता है 20। अब देखिए, कॉन्सोनेंट लेटर ये तो होते हैं 21, लेकिन इनका साउंड कितना निकलता है, 24 निकलता है। अब देखो, एक होते हैं सेमी वॉवेल। सेमी वॉवेल किसको बोलते हैं, WY को बोलते हैं। सेमी मतलब क्या, आधा। ये आधा वॉवेल आधा कॉन्सोनेंट, यानी कि ये जो WI है ये वॉवेल साउंड भी देता है और कॉन्सोनेंट साउंड भी देता है, दोनों साउंड देता है। मैं आपको अभी बता रहा हूं कि कैसे, कहां पर ये वॉवेल बन जाते हैं, कहां पर कॉन्सोनेंट बन जाते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई साउंड। लेकिन कहां पर वॉवेल कहां पर कॉन्सोनेंट बनेंगे, WI, उसको बताने के पहले सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे साउंड। पहले साउंड हम लोग देखेंगे, साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, वॉवेल साउंड कैसा होता है। देखिए, ये जो इंग्लिश में साउंड जो हम लोग देखते हैं, साउंड हिंदी भाषा का जो व्यंजन है और जो स्वर है, व्यंजन में क ख ग घ य र ल व, अगर ये साउंड निकल जाता है किसी नाउन का, तो उस स्थिति में हम लोग समझते हैं कि ये जो साउंड है ये कॉन्सोनेंट है। अगर आ का साउंड आता है तो हम लोग वॉवेल साउंड समझ जाते हैं कि है। अब देखिए, वॉवेल साउंड में अ, कॉन्सोनेंट साउंड में क ख ग घ य र ल व, समझ चुके हैं साउंड क्या होता है। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है, वॉवेल साउंड क्या होता है। अब देखिए, अब हम आपको बताएंगे कि वाई एज वॉवेल साउंड। वाई जो है वॉवेल साउंड कैसे देता है, कहाँ देता है।
अगर ये जो वाई है आपका किसी शब्द के बीच में आता है या अंत में आता है, शब्द के बीच में या अंत में आएगा, तो वैसी स्थिति में ये वॉवेल साउंड देगा। जैसे आप यहां पर देखिए, ये शब्द है जिम, तो इसमें वाई बीच में आया है, तो इसका साउंड देखिए क्या निकल रहा है, जीम, ई निकल रहा है, यानी कि स्वर वॉवेल साउंड निकल रहा है। मिथ, ई, सिंबल, माई, क्राई, ट्राई, यहाँ पे देखिए वाई जो है लास्ट में आया है, अंतिम में आया है, यहाँ पे वॉवेल साउंड दे रहा है। हैप्पी, बेबी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो वाई है कौन सा साउंड दे रहा है, वॉवेल साउंड दे रहा है। अब देखिए वाई कॉन्सोनेंट साउंड कैसे देता है, वाई एज कॉन्सोनेंट साउंड। अब देखिए यस, तो यस में देखिए आपका साउंड क्या निकल रहा है, य, तो क ख ग घ य र ल व, ये व्यंजन, ये आपका साउंड कौन सा होता है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है। तो यहाँ पे देखिए वाई जो है ना क्या बन गया, कॉन्सोनेंट बन गया। यस, यू, यंग, योगा, यस्टरडे, इसमें इस शब्द में वाई जो है कॉन्सोनेंट बनकर आया है। अब देखिए डब्ल्यू एच वॉवेल साउंड, ये जो डब्ल्यू है ना कैसे वॉवेल साउंड देता है, हाउ, काऊ, नाऊ, ऊ दे रहा है, ठीक है। तो ये आपका वॉवेल साउंड हो गया। अब देखिए डब्ल्यू एच कॉन्सोनेंट साउंड, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड देगा डब्ल्यू, जैसे वी, वह साउंड निकल रहा है ना, वी, तो कॉन्सोनेंट साउंड है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है डब्ल्यू, यहाँ पे वॉवेल साउंड दे रहा था डब्ल्यू। तो वी, वाटर, वॉल, विंडो, ऑलवेज, अवे, वर्क, ये शब्द को देखने में हम लोग ने क्या देखकर क्या सीखा कि यहाँ पे जो डब्ल्यू है ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। अब देखिए, अब मैं स्टार्ट करूंगा आपको टॉपिक, यानी कि आर्टिकल्स टॉपिक, जिसमें सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ए एन। देखिए सबसे पहले इसका हिंदी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ए एन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक, या एक और शब्द है इसके लिए बना हुआ है, कोई। जैसे कहते हैं ना कि कोई लड़का आ रहा है, तो ए बॉय इज कमिंग, ठीक है, कोई लड़की जा रही है, ए गर्ल इज गोइंग, कोई आदमी हल्ला कर रहा है, ए मैन इज मेकिंग अ नॉइज, कोई आदमी झूठ बोल रहा है, ए मैन इज टेलिंग अ लाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से कोई का यूज कर लेते हैं। देखिए रूल नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। इस रूल को पढ़ने से हमें कहाँ पर किस शब्द के साथ ए एन यूज करना है हम लोग कंफर्म हो जाते हैं, कभी हम लोग का ए एन गड़बड़ नहीं हो सकता है। समझिए ध्यान से, आपने देखा कि ए कहाँ यूज करना है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। कॉन्सोनेंट साउंड कैसे पहचानते हैं, व्यंजन वर्ण से। देखिए कुछ बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए एन का जो यूज हम लोग करते हैं वो स्पेलिंग के आधार पे करते हैं। देखिए कोई भी अंग्रेजी शब्द देखिएगा तो या तो वॉवेल से स्टार्ट होगा या कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा, लेकिन साउंड वैसे स्टार्ट नहीं होगा। आपको ध्यान देना है साउंड क्या निकल रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड या वॉवेल साउंड, स्पेलिंग नहीं। बहुत ऐसे वर्ड है जो स्टार्ट होगा वॉवेल लेटर से लेकिन उसका साउंड निकलेगा कॉन्सोनेंट साउंड। बहुत ऐसे वर्ड देखिएगा जिसका स्टार्टिंग जो लेटर है वो स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट से लेकिन उसका जो साउंड निकलता है वॉवेल निकलता है। तो हमको साउंड देखना है, स्पेलिंग नहीं। अब एन कहाँ लगाइएगा, वॉवेल साउंड के साथ। इसकी पहचान क्या है, अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस मैं करा रहा हूँ। देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है 1। अब इस शब्द के पहले आप ए एन बताइए क्या लगाइएगा। देखिए 1, ये तो वर्ड स्टार्ट हुआ है वॉवेल से, वो तो वॉवेल है लेकिन इसका साउंड क्या निकल रहा है, साउंड देखिए व ना, यानी कि इसका साउंड क्या हो रहा है, व, व्यंजन यानी कंसोनेंट साउंड है, इसलिए हम लगाएंगे ए। अब देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी कैसे लिखाता है, यस है, इसलिए हम यहाँ पे करेंगे ए। यूनिक, यूनिक कैसे, इसका साउंड क्या निकल रहा है, यू, य से हो रहा है, तो कॉन्सोनेंट साउंड है। अब देखिए यहाँ पे ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट जो शब्द है इसमें एच साइलेंट हो जाता है, एच नहीं बोला जाता है, ठीक है। ये ऑनेस्ट लिखा हुआ है, इसका देखिए साउंड क्या निकल रहा है, आ, तो इसलिए ये जो साउंड है कॉन्सोनेंट साउंड, सॉरी वॉवेल साउंड है, इसलिए लगाएंगे एन।
अब देखिए ऑनर, तो ऑनर इसमें साउंड क्या निकल रहा है, ऑनर वॉवेल साउंड निकल रहा है, इसलिए यहां लगाएंगे एन। और देखिए इस शब्द में एच साइलेंट होता है, हॉनर नहीं पढ़ा जाता है, ऑनर एच साइलेंट रहता है, एच को नहीं पढ़ते हैं। अब देखिए आवर, आवर, आवर में भी एच साइलेंट रहता है, इसका भी साउंड क्या निकल रहा है, वॉवेल साउंड, आवर, तो एन लगाएंगे। अब देखो एयर, एयर मीन्स होता है बारिश, ऐसे एयर लिखाता है, तो इसका जो साउंड है देखो एच जो है ना इसमें साइलेंट हो जाता है, एच नहीं पढ़ते इसमें, तो एयर, तो एयर का वॉवेल साउंड है, इसलिए मैं यहाँ पे करूंगा एन। यू, मादा भेड़ होता है, यू ऐसे ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है, यू के पहले ए लगाएंगे। यूजफुल, यूजफुल यह से लिखाता है, यानी कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, इसलिए हम ए लगाएंगे। अब देखिए ईयर, अब देखिए कुछ लोग बोलते हैं कि ईयर, ई तो भाई स्वर है, ये तो कॉन्सोनेंट साउंड है, लेकिन ईयर का एक्चुअल जो प्रोनाउंसिएशन होता है ऐसे होता है, ईयर देखो ऐसे लिखते हैं, ईयर से, ई आर ऐसे, ठीक है। तो ये जो शब्द है, ये हम लोग जो हिंदी बोलते हैं जब ईयर, तो ई वॉवेल साउंड दिखता है, लेकिन एक्चुअल में इसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड होता है, इसलिए ईयर के पहले हम ए लगाते हैं। यूरोपियन, यूरोपियन यह से लिखाएगा, ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। यूनक, यूनक एक वर्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं किनर, यानी कि छक्का, हिंचला, ठीक है। तो यूनक, यूनक का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, उस साउंड क्या होगा, कैसे इसको बोलेंगे, च्यूनक, तो यूनक में यह से हम बोल रहे हैं, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम यहाँ पे ए लगाएंगे। यूजीसी रूल, यूजीसी देखिए यूजीसी, यूजीसी रूल, तो यूजीसी रूल में यू जो है य का साउंड देता है तो भावेल, लेकिन साउंड य का देता है, कॉन्सोनेंट का देता है, तो ए लगाएंगे। यूनिफॉर्म य से, और यू जो है इतना जान लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि ये जो साउंड दे रहा है ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो ए लगाएंगे। एक्सरसाइज, ई एन लगाएंगे, वॉवेल साउंड दे रहा है। एक्स वॉवेल साउंड दे रहा है, बैक्स कुल्हाड़ी को बोलते हैं। एग, एग वॉवेल साउंड दे रहा है, एन लगाएंगे। आई वॉवेल साउंड दे रहा है। ऑरेंज वॉवेल साउंड दे रहा है, एन लगाएंगे। इलेफेंट ये वॉवेल साउंड दे रहा था। यूनियन, यूनियन देखो य से लिखाता है, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम ए लगाएंगे। IAS, आई ये तो भाई दिख रहा है ना वॉवेल साउंड, तो एन लगाएंगे। MBA, तो एम जो लेटर है ना ये ऐसे लिखते हैं, तो एम जो लेटर होता है ये साउंड देता है वॉवेल का, एन MBA होगा। इंटेलेक्चुअल पर्सन, इंटेलेक्चुअल वॉवेल साउंड दे रहा है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, हाई यानी कि हा कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, इसलिए ए होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, अन और दे रहा है वॉवेल साउंड, तो एन लगाएंगे। अम्ब्रेला वॉवेल साउंड दे रहा है, तो एन लगाएंगे। एनिनोमस ये वॉवेल साउंड दे रहा है, तो एन लगाएंगे। अम्बिशियस स्टूडेंट, एन लगाएंगे, वॉवेल साउंड दे रहा है। एसटीओ देखिए ये जो एस है ना, एस, ए भी एम की तरह वॉवेल साउंड ही देता है, तो एन एसटीओ। HMT देखिए एच जो लेटर है ऐसे एच, ये भी वॉवेल साउंड दे रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे एन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो खैर बेसिक कॉन्सेप्ट था, आप लोग AN लगाना सीखे हैं अभी जस्ट। अब आपको सीखना है कि कुछ ऐसा फ्रेज होता है, देखिए कुछ ऐसा फ्रेज है जिनके साथ हम लोग AN का यूज करते हैं। फ्रेज समझते हैं ना, मुहावरा। देखिए कुछ मुहावरा है उसके साथ आपको AN यूज करना ही होता है, ये फिक्स रहता है। अब इसे देखिए, हैव अ हेडक, हैव अ पेन। अब देखिए हेडक मीन्स क्या, सिर दर्द, स्पेशली हेडक मीन्स दर्द होता है, लेकिन किसका दर्द,
सर के दर्द, और पूरा बॉडी के जो पेन होता है यहाँ से इधर, उसको बोलते हैं पेन, दर्द। तो हैव अ रेस्ट, आराम करना, हैव अ स्लीप, सो जाना, देखो यहाँ पे मिट गया है। हैव अ कोल्ड, ठंड लगना, सर्दी हो जाना, खांसी हो जाना। हैव अ चांस, मौका मिलना। अब देखो हैव ए ड्रिंक, पीना, शराब पीना, पानी पीना, जो भी पीना, हैव ए ड्रिंक। हैव अ बाथ, स्नान कर लेना। फॉर ए वॉक, देखिए कुछ ऐसा भी रूल्स आगे आपको मैं पढ़ाऊंगा जिसमें जो वर्ब है, मेन वर्ब, वो नाउन की तरह यूज होता है, इसलिए उसके पहले ए का यूज करेंगे। जैसे कि वॉक है, ये तो क्रिया है, उसके पहले ए का यूज करेंगे। राइड है, सवारी करना, ये भी तो वर्ब है, क्रिया है, लेकिन नाउन के रूप में यूज होता है, तो इसके पहले ए लगेगा। हैव स्मोक, हैव स्मोक, सिगरेट पीना। अब कुछ और भी है, देखिए मेक अ नॉइज, हल्ला गुल्ला करना, शोर करना, इसमें ए फिक्स है। मेक अ मिस्टेक, गलती करना। मेक अ फूल, किसी को मूर्ख बनाना। मेक अ ह्यू एंड क्राई, मेक अ चेंज, बदलाव कर देना। मेक अ फन, देखिए मेक अ फन मैं लिखा हूं, लेकिन मेक अ फन नहीं होता है, मेक फन होता है। छात्र यहाँ पे ध्यान देना, देखो मेक अ फन ऑफ हम लोग जनरली इनफॉर्मल यूज कर देते हैं, ठीक है, लेकिन फॉर्मल में नहीं होता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन किया इस रूल से, तो मेक ए फन नहीं होगा, मेक फन होता है, ये राइट। ये एग्जाम के में आपको ऐसे फॉर्मल रूप में पूछा जाता है। ये हमारे जो कुछ रिलेटिव्स होते हैं, जो दोस्त होते हैं, इनफॉर्मल तो आप समझ रहे हैं, जिससे मेरी जान पहचान है। फॉर्मल मतलब वो तो फॉर्मल अलग चीज है, जिससे मेरी कोई पहचान नहीं, अधिकारी, एग्जाम, उसको फॉर्मल बोलता है। वैसे मैं आपको लेटर भी पढ़ाऊंगा, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, तो आप बढ़िया से जान जाइएगा इसके बारे में कि फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है। देखो मेक एन इम्प्रेशन, प्रभाव डालना। मेक अ रिक्वेस्ट, अनुरोध करना। टेल अ लाई, ये फिक्स है। इन अ नटसेल, संक्षेप में व्यक्त करना, छोटा करके बताना, नटसेल। इन अ टेम्पर, देखिए मैं लिखा हूं इन अ टेम्पर, लेकिन ये इन अ टेम्पर भी इनफॉर्मल है, ठीक है, फॉर्मल नहीं है। फॉर्मल में देखिए ऐसे होगा, इन अ बैड टेम्पर। टेम्पर मीन्स गुस्सा होता है, लेकिन देखिए इन और टेम्पर हम लोग यूज कर देते हैं, लेकिन इनफॉर्मली करते हैं, फॉर्मल में नहीं करते हैं। आपके एग्जाम में जब भी देगा तो इस तरह का क्वेश्चन देगा। ऑन अ जर्नी, यात्रा पर निकलना। मेक अ गेस एट, अनुमान लगाना। टेक एन इंटरेस्ट, दिलचस्पी दिखाना, दिलचस्पी लेना। टेक अ फैंसी ऑफ, टेक अ मील, भोजन करना। टेक अ वेकेशन, छुट्टी लेना, छुट्टी पर जाना। कुछ और भी फ्रेज है, देखिए एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ए लॉट ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ। ये आपका जो फ्रेज है, इसको आप लोग को याद करना होता है, इसको याद कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में कमर एरर के रूप में कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन बनता है। तो छात्र आज इतना ही, आर्टिकल्स का मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया। फिर अगले रूल के साथ मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू।